मित्रों, बड़ा दुख होता है जब कोई व्यक्ति 30 से 35 साल अपने जीवन को गवर्नमेंट की सेवा में सरकारी नौकरी करके बिताता है और अपना जीवन का आधा समय वो उस नौकरी में लगाता है। परंतु जब वो रिटायर होता है तो उसे कुछ मिलता नहीं, ना पेंशन, ना कोई अतिरिक्त फंड आदि। और कुछ मिलता भी है तो वो नाम मात्र का ही होता है। इसका कारण है सरकारी नौकरी में असमानता है। किसी अधिकारी कर्मचारी की नौकरी के साथ नाम होता है शासकीय और किसी के साथ होता है अर्धशासकीय। शासकीय कर्मचारी या अधिकारी को पूर्ण सुविधा मिलती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा होती है, अन्य कई सुविधा होती है, और रिटायरमेंट के बाद जो फंड मिलता है वह भी काफ़ी अच्छा होता है। और जो अर्धशासकीय कर्मचारी अधिकारी होता है उसको ना तो पेंशन की सुविधा होती है और ना ही कोई अतिरिक्त फंड उसे मिलता है। नाम मात्र का कोई फंड मिल जाता है तो उसमें वो अपना काम चलाता है। इसमें कोई सरकार का दोष नहीं, किसी की भी सरकार हो, ये एक पुरानी परंपरा से चली आ रही है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और जो अर्धशासकीय कर्मचारी हैं वो काम तो पूरा सरकार का ही करते हैं, सरकार ही काम करते हैं, परंतु अर्धशासकीय होने के कारण उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती और ना ही पेंशन की पात्रता होती है। नमस्कार मित्रों, मैं महेश बैरागी सत्य वार्ता के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है बड़ा गंभीर है। देखने में आता है कि सरकार की जो डिपार्टमेंट, सरकार के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें दो तरह के कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं। एक ही पद पर काम करने वाले दो अलग अलग कर्मचारी होते हैं। पद एक ही होता है लेकिन एक के साथ में शासकीय और एक के साथ में अर्धशासकीय जुड़ जाने के कारण उनमें सुविधाएं भी, और सैलरी हुआ या पेंशन सुविधा हुई या अतिरिक्त जो भी प्रोविडेंट फंड और जो भी फंड होते हैं उनमें काफ़ी अंतर हो जाता है। काम वही लेकिन सुविधाएं अलग अलग, असमानताएं हैं। और इन पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। न सरकार को कोई बताता है, जो चला आ रहा है वो निरंतर चला ही आ रहा है। एक ऐसी परंपरा से बन गई है कि उन लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इसमें भी बेचारे बड़े अपने आप को कुंठित सा महसूस करते हैं और सोचते रहते हैं कि काम तो सरकार का ही हो रहा है लेकिन सुविधाएं सरकारी नौकरी जैसी नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक डिपार्टमेंट में दो एक ही पद पर काम करने वाले अधिकारी थे, डेवलपमेंट अधिकारी। परंतु दोनों में अंतर यह था कि एक के साथ सरकारी यानी कि शासकीय अधिकारी के रूप में काम था और एक के पास अर्धशासकीय। पद वही, काम वही, लेकिन सुविधाएं भिन्न। जब दोनों रिटायर होते हैं तो एक डेवलपमेंट अधिकारी जब रिटायर होता है तो सारी सुविधाओं से युक्त जो भी उसका फंड तैयार होता है 35 से 40 लाख रुपए मिलते हैं, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। तो रिटायरमेंट के बाद वो सोचता है कि मैंने पूरा जीवन काम किया है, अब मैं आराम करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, मौज मस्ती करूँगा और अपना आगे का बुढ़ापा, जो आगे का समय है, वो अच्छे से बिताऊंगा। और एक जो रिटायर हुए डेवलपमेंट अधिकारी, उनको ना तो कोई पेंशन की सुविधा थी और जो थोड़ा बहुत फंड मिला भी था तो उन्हें वो फंड भी मिल नहीं पाया क्योंकि उसमें रिकवरी निकल गई। अब रिकवरी कैसे निकलती है? शासकीय कर्मचारियों को जब भी कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है, जैसे इंक्रीमेंट लगता है या फिर वेतनमान मिलता है, तो उसी बेस पे अर्धशासकीय अधिकारी को या कर्मचारी को भी उस समय दे दिया जाता है कि हाँ, सभी कर्मचारी अधिकारियों को इसका लाभ मिल रहा है। अंत में जब रिटायर होते हैं तब मालूम पड़ता है कि अरे ये तो केवल शासकीय के लिए था, अर्धशासकीय वालों के लिए नहीं था। तो जब तक आपने ये लाभ लिया है उसका आपको उस लाभ की आपको रिकवरी देनी होगी। तो जो डेवलपमेंट अधिकारी रिटायर हुए थे, जो अर्धशासकीय में आते थे, उन्हें जितना भी थोड़ा बहुत 10-15 लाख भी मिला था वो पूरा रिकवरी में चला गया, और ना ही पेंशन। अब रिटायरमेंट के बाद कौन सा आराम, कौन सा घूमना, कौन सी तीर्थ यात्रा करना, कुछ नहीं। अब उन्हें यही चिंता है कि रिटायरमेंट के बाद इनकम कहाँ से होगी, सोर्स कहाँ से होगा। तो फिर वही छोटी मोटी जॉब ढूंढने लगते हैं। कहीं दुकान पे बैठते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कहीं मिले या ना मिले, उम्र भी हो चुकी होती है तो कोई रखे या ना रखे, लेकिन उनका संघर्ष 30 से 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद भी जारी रहता है जब तक वो जीवित होते हैं। और जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनकी, जब तक वो शासकीय
कार्यकाल में थे तब तक भी आनंद और रिटायरमेंट के बाद भी आनंद। दोनों एक ही पद पर काम करने के बावजूद भी सुविधाएं अलग अलग और काम भी सरकार का ही। दूसरा, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं या संविदा पे काम करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो शुरू से ही रेगुलर हैं, परमानेंट हैं और उनको 30 से 35 साल 40 साल नौकरी को हो चुके हैं और अब वो रिटायरमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और कई लोगों का रिटायरमेंट भी हो गया है। तो किसी बात का होता है कि इस विषय में किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्यों शासकीय और क्यों अर्धशासकीय, काम तो एक ही कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए। जो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस विषय पर ध्यान दें ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। या फिर अगर ऐसा सोचा जाए कि सरकारी जो बजट है उसमें इसका असर पड़ेगा, तो क्यों ना सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का भी वेतन और सुविधाएं अर्धशासकीय जैसी कर दी जाए, या फिर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों जैसी सुविधाएं अर्धशासकीयों के कर्मचारी अधिकारियों को भी वैसी ही सुविधाएं मिली जाए। काम तो दोनों सरकारी कर रहे हैं। बाकी देखा जाता है कि इसमें कोई भी सरकार हो, उनका दोष मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो जो परंपरा चल रही है उसी पर काम करते हैं और वैसे ही फंड रिलीज होता है। उन पर शायद मुझे लगता है कि इस विषय पे बात जाती नहीं और अर्धशासकीय लोगों की इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके, और उन्हें डर भी होता है कि हम अर्धशासकीय, पता नहीं कौन सी कैसी कार्रवाई हो जाए। तो जब काम सरकारी ही हो रहा है और वो सरकारी ही काम कर रहे हैं, तो फिर सुविधा भी सरकारी होनी चाहिए, शासकीय होनी चाहिए। इस विषय पर ध्यान दिया जाए तो सभी का भला हो। या तो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को अर्धशासकीय जैसा सुविधा कर दिया जाए, या फिर अर्धशासकीय कर्मचारी अधिकारियों की शासकीय जैसी सुविधा कर दी जाए, ताकि असमानताएं ना रहे, मनभेद और आपस में भेदभाव ना रहे और गिल्टी महसूस ना करें कि अरे हम तो अर्धशासकीय, हमें तो कोई सुविधा नहीं है। और सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी है उनमें अभिमान अहंकार का भाव ना रहे, क्या हम तो भैया आपके पद पे काम कर रहे हैं परंतु आपसे हमारी सुविधाएं भिन्न है। तो कुछ अहंकार, कुछ द्वेष और अर्धशासकीय है, वो उसी पद पर काम करने पर भी नीचे मुंह करके रिटायरमेंट जब होता है तो अपने घर की ओर चले जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों विदा लेंगे। जय हिंद।